हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अनुपात समानुपात में सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी संख्या भिन्न के रूप में नहीं होगी। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं ए अनुपात बी। ए हमारे पास है 2:3, तो यह इसी अनुपात के रूप में होगी। अगर संख्या 2/3 और 6/7 भिन्न के रूप में दे रखी है तो इसे हमें सरल रूप में बदलना पड़ेगा। तो सरल रूप में बदलने के लिए 3 और 7 का एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7। ये दोनों अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याओं को एक दूसरे से गुणा कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो 7 या 21 होता है। अब 21 को 2/3 से भी गुणा करना है और 6/7 से भी गुणा करना है। तो 3 का भाग 21 में 3 7 21 7 बार जाएगा और 7 का भाग 3 बार। तो यहाँ पर 2 × 7 2 7 14 अनुपात 6 तिया 12। 2 का भाग दोनों में जा रहा है, 2 7 14 और 2 6 12। तो हमारे पास ए अनुपात भी आया है 7:6। इसी तरह कभी भी अनुपात ऋणात्मक रूप में नहीं होगा। जैसे कि आपको दे दिया जाए -12:30, तो ये अनुपात कभी भी नहीं होगा। अनुपात हमेशा धनात्मक रूप में होता है। अगर 3 अनुपात दे रखे हैं और तीनों अनुपात भिन्न के रूप में दे रखे हैं, जैसे 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 5/6, तो इसे हमें सरल रूप में ऐसे करना है। तो इसमें भी उसी तरह करेंगे। 2, 3 और 6 का हम एलसीएम ले लेंगे, 2, 3 और 6 का। तो यह हो जाएगा 3, 2 तिया 6 और 3 से एक बार 2 तिया 6। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 2, 3 और 6 दे रखा हो तो 2 तिया 6 हमेशा बड़ी संख्या एलसीएम होगी। तो यहाँ पर 6 हमारे पास आया है, तो 1/2 को भी 6 से गुणा करेंगे, अनुपात 2/3 को भी 6 से गुणा करेंगे, अनुपात 5/6 को भी 6 से गुणा करेंगे। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 से 6 कट जाएगा, 3 अनुपात 2 दूनी 4 अनुपात 5। अगर अनुपात ना देकर हमें कोई भी प्रश्न बराबर के रूप में दे दिया जाए, जैसे 2a = 3b = 4c, तो यहाँ पर हमें a अनुपात b अनुपात c फाइंड करना है कि क्या होगा। तो इसके लिए हमें जिसका अनुपात याद करना है उसे छुपाकर दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, वो लिखेंगे a = b = c। तो अब a का हमें यहाँ पर सरल रूप में लिखना है, तो 2 को छुपा लेंगे और बाद में बचा 3b और 4c। तो b और c को अल्फ़ाबेट को गुणा नहीं करना है, यहाँ पर 3 और 4 को हमें आपस में गुणा करना है, 3 चौक 12 बराबर। अब b का हमें पता करना है, तो b वाले को छुपाकर a और c का करेंगे, तो 2 चौक 8 बराबर। अब c का करना है तो c वाले को छुपाएंगे और 2 तिया 6। अब यहाँ पर हमें ये सरलतम रूप में प्राप्त हो चुके हैं। अब इसे हम a अनुपात b अनुपात c में लिख देंगे, 12:8:6। अब ये तीनों संख्याएं 2 से विभाजित है, तो 2 × 12 2 चौक 8 और 2 तिया 6। अब ये किसी से भी नहीं कट रही है। अब यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि तीनों संख्या एक ही डिजिट से कटनी चाहिए, नहीं तो ऐसा मत करना आप कि 6 और 4 को 2 से काट दो और उसको अलग से 3 से काट दो, तो वो सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरह के कुछ अनुपात समानुपात के सवाल बनते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। मैथ्स के इसी तरह के कॉन्सेप्ट और जनरल नॉलेज की चीज़ें जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें